एक्सरसाइज 9.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको करने से पहले आपको नाम कुछ याद होने चाहिए, जो कि आपकी पॉलीगॉन्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो 3 साइड्स वाला होता है वो ट्रायंगल होता है। और उसके बाद 4 साइड्स वाला क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स वाला क्या होता है? पेंटागोन। 6 वाला हेक्सागोन। ये कहीं आपकी बुक के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है? एक तो मैं जल्दी से चेक कर लूं, वरना मैं आपको बुक से ही बता दूंगा कि बुक के अंदर लिखा हुआ, वहां से देख लें। बुक के अंदर तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन चलें वैसे ही बता देता हूँ। हेक्सागोन, हेप्टागोन 7 होता है, ऑक्टागोन 8 होता है। 8 साइड्स जिसकी होती हैं। नोनागोन और डेकागोन 10 साइड्स वाला। फिलहाल आपको यही याद रखने की ज़रूरत है। हेक्स इनके स्टार्ट वाले यस याद रख लें। पेंट है तो 5 है, हेक्स है तो 6। हेक्सागोन अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा बेंजीन का। वो भी आपका हेक्सागोन ही होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो भी आपका रेगुलर हेक्सागोन स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, तो फिर आपको जब ये नाम आएंगे ना, डेकागोन, हेक्सागोन, पेंटागोन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप फौरन बता सकते हैं कि पॉलीगॉन कौन सा है और उसकी साइड्स कितनी है। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागोन? तो दो फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है कि इंटीरियर एंगल्स का, अगर तो ईच इंटीरियर एंगल पूछा हुआ है, यानी कि उसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, उसके अंदर, और एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ इन्होंने ना जो चीज़ यूज़ की है ना वो रेगुलर की है, कि रेगुलर शेप्स हैं। रेगुलर शेप्स का मतलब होता है उनकी साइड्स बिल्कुल बराबर हैं। जिस तरह अब मैंने यहाँ एक ट्रायंगल लिया है, इसकी साइड बराबर नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये बराबर है, तो आपको पता है कि इनके फिर एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री सारे के सारे, क्योंकि 60 60 60 आपस में 180 बनाता है। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखने लगा हूं ना, ये इंटीरियर एंगल्स का, ये है कि एक एंगल निकालना, यानी कि इसका ईच एंगल इंटीरियर एंगल, जिसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, ये ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो हम वो, उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर n। ये आपका इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल। अब यहाँ n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि आपको पेंटागन अगर वो पूछ रहा है तो आपको पता होगा इसकी जगह पे 5 लिखते हैं। अगर ऑक्टागोन है तो आप बता देंगे 8 है, तो इस तरह। अब अगर उन्होंने सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स पूछ लिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? बड़ी लॉजिक की बात है, ये देखें। फॉर एग्जांपल 61 मेरे पास पता चल गया मुझे। अब मैं टोटल निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? क्योंकि ये तीनों ही 60 है, मुझे ये तो पता है कि तीन 60 है, क्योंकि इसके अंदर साइड्स ही 3 है, तो 3 एंगल्स होंगे, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये 3 क्या है? ये जो मैंने 3 लिखा है, ये भी नंबर ऑफ साइड्स ही हैं, तो n इंटू 60।
तो इसके ज़रिए जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, बेसिकली 60 निकल रहा होगा। तो उसको आपने n से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर यही जो फॉर्मूला है इसी को अगर मैं एक और n से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि यहाँ मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जितनी साइड्स एक एक एंगल निकलाया है तो टोटल एंगल निकालने के लिए आपको बाकी साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 है तो 8 से कर दें, तो वो भी एक n है। तो इसमें क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा n n के साथ। तो ये आपका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला बन गया। तो ये वाला आप यूज़ करेंगे जब आपको सम निकालना है। अगर आपको उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल एक इंटीरियर एंगल निकालना, तब आप ये यूज़ करेंगे। तो अभी तक ये जो मैंने सारा बताया है ये सारा एक लेक्चर था जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, और एक और रह गया, वो है एक्सटीरियर एंगल का। वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन वही नंबर ऑफ साइड्स हैं। पेंटागन है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हेप्टागन है तो 7 से, हेक्सागन है तो 6 से, नोनागन है तो 9 से। तो यहाँ तक आपका हो गया एक लेक्चर पूरा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब जैसा कि आपको पता है कि पहले क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कहा हुआ, तो वैसे ही करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जो आपको फॉर्मूला अभी बताया था वही यूज़ करेंगे। अ, अब यहाँ इन्होंने कहा हुआ है डेकागॉन। अब मैंने लिस्ट भी आपको दिखाई है अभी, तो पीछे बताई थी। तो डेकागॉन 10 होता है, तो एन की जगह पे 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1440 डिग्री। तो ये आपके टोटल सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं डेकागॉन के 10 एंगल्स जो हैं वो सारे जब ऐड करेंगे तो इतना बनेगा। अब है कैलकुलेट करें मैयर ऑफ ईच ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच के लिए क्या फॉर्मूला था, ये डिवाइड भी करना है एन के साथ, तो ये ईच हो जाएगा। अब यहाँ इन्होंने नाम चेंज कर दिया, हेक्सागोन का है। तो हेक्सागोन के लिए आप क्या करते हैं, 6 6 साइड्स होती हैं, जैसे कि आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री के अंदर। वन ट्वेंटी डिग्री। थर्ड पार्ट है, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन 5 साइड्स, लेकिन यह एक्सटीरियर एंगल की बात की हुई है। एक्सटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला मैंने अभी लेक्चर में बताया है, 360 डिग्री ओवर एन। एन क्या है, 5 है क्योंकि पेंटागन है। तो ये आपका 72 डिग्री आ गया। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अब इन्होंने सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स पहले बताया हुआ है, तो इज इक्वल टू 1260। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ इन्होंने पूछा हुआ कि पॉलीगॉन कौन सा बनेगा और कितनी साइड्स होंगी। कौन सा बनेगा वो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। तो आपने वही फॉर्मूला लगाया है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का, और उस साइड पे राइट हैंड साइड पे जो उन्होंने आपको बताए हुए हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स वो आपने लिख दिए हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लें। 180 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सॉरी डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर लें। 7 पे, और ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो n आपके पास 9 आ गया, तो यानी कि 9 साइड्स, और आप इसको कह सकते हैं नॉन अगोन।